वेलकम बैक वंस अगेन टू एक्सप्रेसो। और अब आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ दुनिया भी तेजी से तब्दील हो रही है और लोग रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मियां बीवी से करवाएंगे जो आपको नुस्खा तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो कुछ आपको ऐसा मशवरा जरूर दे सकते हैं जो आपके लिए कारोबार चलाने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आप छोटे से कारोबार से भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ जी मौजूद होंगे मीर फैसल तालपुर और उनकी जो एहलिया है शकीरा आलम तालपुर। इनसे हम बात करेंगे। बेसिकली ये क्लिंच ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ है और उसके साथ साथ इन्होंने इनकी जो अचीवमेंट कह लें या इनका जो एक उसमें कह दें नॉलेज स्पेक्ट्रा के नाम से इन्होंने साइंस एक मैगजीन इंट्रोड्यूस करा, उसके साथ ई थर्मल जूते भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और पिछले कोई 24-25 साल से टेक्नोलॉजी के अंदर से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एक तो ये कि आपने शुरू से ही जो है वो इस मामले के अंदर काम करना शुरू किया और आप कामयाब हुए। 17 साल की उम्र में आपने ई थर्मल जूते बनाकर कामयाब तजर्बा किया। इसके अलावा आपने पाकिस्तान का पहला साइंसी मैगजीन भी निकाला फैसल और शकीरा। तो रुझान कैसे पैदा हुआ इस जाने माने का? छोटी सी एग्जांपल आप ले लें, मुझे कोई भी जो तोहफे तहाइफ दिए जाते थे मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे जो है वो जानने वालों की तरफ से, बर्थडेज में मिलते थे, कोई भी मिलते थे, कोई भी टेक्निकल चीज थी, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है या रोबोट है, उसको मैं अंचर पंचर ढीले करके उसको मैं किसी और चीज में तब्दील करने की कोशिश करता था, किसी और चीज को बनाने की कोशिश करता था। तो ये एक बचपन से एक सलाहियत थी, समझे 7-8 साल की उम्र से। तो ये चीज मेरे पेरेंट्स ने नोटिस की और ये बहुत जरूरी है, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट। मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि भाई आपकी औलादन के अंदर जो भी स्किल सेट है उस चीज को आप कोशिश करें कि आप उभारें। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरी अम्मी ने मुझे एक कमरा बना दिया जिसके अंदर जो है वो आस्ते आस्ते मैंने इसको एक फिजिकल लेबोरेटरी का मैंने एक शक्ल दे दी और उसके अंदर मैं बैठ के एक्सपेरिमेंट करता था। वो एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने 5-7 चीजें बनाई और उसके अंदर एक चीज ऐसी बन गई जो एक इन्वेंशन बन गई जिसको ई थर्मल शूज कहते हैं। तो दुनिया का माशाल्लाह पहला ई थर्मल शूज जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर बनाया गया। उसके बाद मुझे कुछ जानने वालों ने और कुछ वेल विशर्स ने बोला कि भाई आपके पास इतनी नॉलेज है, इस नॉलेज को आप आगे बढ़ाएं, इसको आप जो है ना, आप यंग हैं मगर आप कोशिश करें इसको आप अपने पास नहीं रखें। मैंने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का एक्सेस था नहीं, इंटरनेट उस जमाने में आया नहीं था। मैं 1995-96 की बात बता रहा हूँ। तो एक जो तरीका था अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने का वो था मैगजीन। तो मैंने जो है उसको एक मैगजीन की शक्ल दे दी और उस मैगजीन का नाम भी रखा नॉलेज स्पेक्ट्रा। ये पाकिस्तान का फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक मैगजीन था और इसका पर्पस ये था कि जो नॉलेज हम यंगस्टर्स में है उसको हम लोग प्रमोट करें और हम लोग आगे उसको लेकर जाएं। तो दिस वाज द क्या कहते हैं को ड्राइविंग फैक्टर। अच्छा, जिसकी वजह से मैंने शकीरा हम आपसे भी जानना चाहेंगे, दुनिया भर में आईटी को बहुत ज्यादा फरोग दिया जा रहा है और उसमें खवातीन जो बेसिकली इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती हैं और प्रैक्टिकल उसमें कुछ काम करना चाहती हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे, किस तरह के कोर्सेज का इंतखाब करें जहां वो इस फील्ड में आगे जा सके? उनको सबसे पहले चाहिए अपनी यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट निकाले जिसके लिए उनके मार्केट में डिमांड है। देन उनको चाहिए कोई सप्लायर रहे या उनके पास कोई अगर वो लोग केटरिंग कर रहे, ऑनलाइन सेल करना चाह रहे, देन वो अपने टारगेट मार्केट को देखे, प्राइसिंग सेट करे। एंड अगर कपड़ों का बिजनेस करना चाह रहे, देयर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, अमेजन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप में भी काफी लोग बिजनेस कर रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ ई कॉमर्स पोर्टल। बट सबसे जो बात अहमियत रखते हैं, आपको पता होना चाहिए इन प्लेटफॉर्मों के पास जाके अपने बिजनेस को लॉन्च करने से पहले आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके कस्टमर्स क्या है, आपके प्राइस रेंज क्या है। तो हर प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस। फेसबुक में आपके नेबर की बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बिजनेस का भी बहुत अच्छा टर्नओवर होगा। तो ये सबसे पहले रिसर्च, देन स्टार्ट इन अ वेरी स्मॉल स्केल। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के पहला कस्टमर बनाए, फीडबैक ले एंड देन धीरे धीरे एक बिजनेस प्लानिंग करके आगे बढ़े। जितना भी छोटा बिजनेस हो, प्लानिंग बहुत जरूरी है एंड उससे भी पहले जरूरी है Obviously, प्लानिंग एंड रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, चूंकि कोविड की जब अब बात करें, कोविड-19 में बहुत सारे लोग बिजनेसेस से महरूम भी हुए, बिजनेसेस मुश्किलात का भी शिकार हुए। तो इस कोविड को लेकर एक आम आदमी के लिए फैसल आप मुझे बताइएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे की जा सकती है, कैसे बिजनेस किया जा सकता है, इन पर्टिकुलर कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा हमें। आपका जो भी स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस चीज को आप बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
और आजकल की खूबसूरती ये है, स्पेशली पोस्ट कोविड जो हमारा जो सिचुएशन चल रहा है और हमारी टेक्नोलॉजी भी इस चीज को अलाउ करती है कि जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं और आप ऑफिस ले रहे हैं और आप स्टाफ हायर कर रहे हैं और आपने जो है ना बड़ी फैंसी चीजें करनी शुरू कर दी हैं। आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने आप को आप वेबसाइट से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे आप एक डिजाइनर हैं और आप चाहते हैं, और ये किसी भी चीज के ऊपर, ये चीज जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं आपको, ये किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई हो सकता है, बस उन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता जिसके अंदर फिजिकल एफर्ट लगती है। मिसाल के तौर पे अगरचे कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हैं तो फिर तो आपको बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, मगर अगर आप एक डिजाइनर हैं और आपको पता है कि आप एक स्पेसिफिक किस्म की डिजाइन जो है वो आप कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि इंटरनेट के ऊपर आपकी ऑडियंस कहाँ बैठी है। अगर वो फेसबुक पे बैठी है या वो किसी फोरम्स पे बैठी है या वो किसी प्लेटफॉर्म पे बैठी है, आपको अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि भाई वो ऑडियंस आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो। और बहुत ही सिंपल है, उसके ऊपर आप एक प्राइस ब्रैकेट्स डालें कि भाई इस चीज के क्या मुतबद्दिल मैं इतना चार्ज करूंगा, और वो आपका एक सिंपल सा बड़ा बेसिक सा एक बिजनेस शुरू हो सकता है। एंड वन थिंग लीड्स टू द अदर, वो कहते जिसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो एक चीज से आप शुरू करें, वो फिर और लिटरली मतलब एक बड़ा बेसिक सा मैं चीज बताऊं, अगर आप 5 या 7 क्लाइंट से भी अगर आप शुरू करते हैं, उसी में सिर्फ मेहनत लगेगी, क्योंकि उसके आगे वो जो है ना वो सारी चीजें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो प्लेटफॉर्म्स इज व्हाट यू नीड टू, प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छे मिलने चाहिए। ठीक है शकीरा, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आपको इस सफर में सबसे ज्यादा किस चीज ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया, हौसला दिया? My passion to give out, I'm a perfectionist. So what kept me going is that in terms of, I always, in any project, if I set up my mind, it's the determination. So till the time that goal is reached and the need to the business हमारा जो है, जैसे ये बात कर रहे थे entrepreneur maker, so it's like giving back to the community, people who has a dream, so you are making a difference. So that makes me wake up every morning and I like what I do because I'm giving back something to the world. So if I was working, I worked in the city in a finance world for 2 years. So it was waking up in the morning, doing my job, getting my paycheck, then going again. I didn't feel I was needed. I was easily replaceable. So अब मैं जो करती हूँ उसमें मेरा पैशन भी है, मेरे रिसर्च वर्क हो जाता है, but I know I'm making a difference to somebody's business or somebody's life. That keeps me going. ठीक है। अच्छा शकीरा, आपसे जानना चाहेंगे, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आपका वसी तजर्बा है और आपने बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया होगा, आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आप क्या टिप्स देंगी लोगों को कि वो इन डिफिकल्टीज को इस तरह से टैकल कर सकते हैं? My passion to give out, I'm a perfectionist. So what kept me going is that in terms of, I always, in any project, if I set up my mind, it's the determination. So till the time that goal is reached and the need to the business हमारा जो है, जैसे ये बात कर रहे थे entrepreneur maker, so it's like giving back to the community, people who has a dream, so you are making a difference. So that makes me wake up every morning and I like what I do because I'm giving back something to the world. So if I was working, I worked in the city in a finance world for 2 years. So it was waking up in the morning, doing my job, getting my paycheck, then going again. I didn't feel I was needed. I was easily replaceable. So अब मैं जो करती हूँ उसमें मेरा पैशन भी है, मेरे रिसर्च वर्क हो जाता है, but I know I'm making a difference to somebody's business or somebody's life. That keeps me going. लास्ट बट नॉट लीस्ट फैसल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, वो लोग जिनके पास आइडियाज बहुत ज्यादा हैं, क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन वसाइल नहीं है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने के लिए आपके पास एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज दे पाएंगे? सवाल का जवाब बेसिकली बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि भाई बहुत सारे, एंड स्पेशली आजकल के ज़माने में देखें, प्री कोविड से पहले ये सिचुएशन थी कि लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे कि भाई आप घर से बैठ के आप बिजनेस चला सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर एक रुझान था, मगर ऑलमोस्ट इसको फोर्स या इनेबल नहीं किया जा रहा था।
अब तो ये इनेबल किया जा चुका है, तो आपके जो चैलेंजेस हैं वो ऑलमोस्ट अब निल हैं, प्लेटफॉर्म या लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। एक जो फुटबॉलर है वो 11 जो खिलाड़ी हैं वो सेम प्लेइंग फील्ड के अंदर खेल रहे होते हैं, ठीक है। आपके साथ भी अब यही सिनारियो हो गया है, तो अब तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास आपका फोन है, आपके टूल्स आपके लिटरली आपके हाथ में। आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है, अगर आपके घर में इंटरनेट है और अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है, आपका हर्डल्स 80 to 90% आपके खत्म हो गए। अब आपके आगे फिजिकल हर्डल्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप देख लें अगर आपके बिजनेस के अंदर फाइनेंस की जरूरत है, आप लिस्ट बनाना शुरू कर दें कौन आपको इस चीज के अंदर मदद कर सकता है, या अगर आपको किसी भी चीज की और प्लेटफॉर्म की या नॉलेज की या एक्सपर्टीज की जरूरत है, आप लिस्ट बनाना शुरू कर दें और उन लोगों से कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही जल्दी आपके सामने एक वाज़ेह प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू टेक इट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने सुबह सुबह हमारे एक्सप्रेसो में इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर टिप्स भी दी हमारे देखने वालों को। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।